हेलो एंड वेलकम टू एपीएस क्लासेस। मैं हूं आदित्य और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो कि यूपी टेट, सी टेट, चंडीगढ़ टेट, पंजाब टेट, बिहार टेट वगैरह एग्जामों में पहले पूछा जा चुका है। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसी क्रम में अपने पास एक सवाल है। ये क्वेश्चन ये कहता है दो वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है। तो अपने को पता है परिमाप का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ पे दो वर्ग दिया है तो पहले कैटेगराइज कर लेते हैं, लिखते हैं वर्ग एक जो पहला वर्ग है इसका परिमाप क्या है, वर्ग एक। इसके परिमाप की बात करें, परिमाप क्या दिया 12 सेंटीमीटर। और दूसरे वर्ग की क्या बात कर रहा है, वर्ग दो की बात क्या कर रहा है, परिमाप कितना दिया है, इसका परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। चलो भाई बहुत अच्छे, ध्यान देना इसके यूनिट में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अब कह रहा है वर्ग की परिमाप 12 सेंटीमीटर। जब वर्ग है तो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो कि जिसका लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो अगर इनके भुजा की बात करें, इस परिमाप से अगर हम भुजा काउंट करना हो तो क्या करेंगे, वर्ग में चार भुजाएं होते हैं, चारों इक्वल होते हैं तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो। 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, 3 सेंटीमीटर। वही कहानी यहाँ भी करते हैं, इनका भी भुजा निकालते हैं। इनका क्या होगा 24 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इनका भुजा, पहले वर्ग का जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर और दूसरे वर्ग का भुजा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि बड़े का क्षेत्रफल, जाहिर सी बात है 6 सेंटीमीटर है तो ये बड़ा होगा और ये 3 सेंटीमीटर इसका भुजा है तो ये छोटा होगा। तो कह रहा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल से कितना गुना है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग से कितना गुना है। तो चेक करते हैं, चलो भाई क्षेत्रफल भी लिख लें। तो क्षेत्रफल लिखना हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब वर्ग के केस की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी यही लिखते हैं ना ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 दी हुई है तो क्या करेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। इसकी क्या होगी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये भी लिखेंगे ए स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितने गुना है बड़ा ये, तो चेक कर लेते हैं। 36 को 9 से डिवाइड कर दें तो कितने बार में जाएगा, कितने मरतबा में ये कटेगा, 4 टाइम में, ठीक है। यानी कि 9 सेंटीमीटर 36 का, ये 36 जो है वो 9 का 4 गुना है, ठीक है ना। कितने मरतबा में जा रहा है, 4 मरतबा में जा रहा है तो 4 गुना हुआ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहीं कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल ये कहता है कि 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार कमरे को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। ध्यान देखो, ये टाइल की संख्या पूछ रहा है यहाँ पे, यही पूछेगा। और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सी टेट में तो खास करके आते हैं, यूपी टेट में भी ऐसा क्वेश्चन देखा गया है और पंजाब टेट में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। सॉल्व करेंगे। अभी ये सी टेट का 2012 का सवाल है। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है 10 मीटर और यहाँ क्या लिखा है 50 सेंटीमीटर, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर इसका सॉल्यूशन बनाएं हम तो क्या देखेंगे, लिख रहा है 10 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार, कौन से आकार का कमरा है भाई, वर्गाकार। और इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल को ही तो ढकेंगे, कोई कमरा है उसके क्षेत्रफल को ही नीचे के ढकेंगे। अब वर्गाकार है और 10 मीटर है तो पहले मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखना हो, सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 10 इंटू 100 कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो भाई ये हो गया 1000 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई।
अब वर्गाकार है तो ये लंबाई इसकी हो गई, अब ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। अब क्या कहता है कि कमरे को पूर्णतः ढकना है, तो जाहिर सी बात है एरिया निकालना होगा। तो अगर कमरे की क्षेत्रफल की बात करें, कमरे का क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, चूंकि वर्गाकार है तो ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब टाइल से ढकना है, किससे ढकना है, टाइल से ढकना है। इसकी लंबाई कितनी है, अब यहाँ लिखेंगे टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, हमको नंबर ऑफ टाइल मिल जाएंगे। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना है भाई, यहाँ भी ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो क्या लिखेंगे 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। ठीक है, इसको ऊपर मिटा दें, सॉल्व करते हैं। जब हमको ये मिल गया, कमरे का क्षेत्रफल मिल गया और टाइल का क्षेत्रफल मिल गया, तो टाइलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, टाइलों की संख्या काउंट करनी है अगर अपने को, तो टाइलों की संख्या के लिए क्या करेंगे, कमरे का जो क्षेत्रफल है, कमरे का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। यहाँ क्या है 1000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, इसको डिवाइड करें, 5 2 जा 10 डिवाइड हो गया, 200 मरतबा में ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, टाइलों की संख्या कितनी आ गई, 200 इंटू 2 क्या हुआ 400, यानी कि 400 टाइल लगेंगे हमको कमरे को पूर्णतः ढकने के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल कितना मिला है 400। अब देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है 400, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही हैं तो लिखते रहिए नीचे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप लिखिए, उसको हम ठीक करेंगे, बताएंगे आपको। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। बहुत बर्डन नहीं लेना है, सारा इजीली से सॉल्व करेंगे और इसीलिए हम चैप्टर वाइज स्टार्ट किए हैं। तभी क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने सवाल हैं प्रीवियस ईयर के, कोशिश यही है कि उसको सॉल्व करें। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर, क्वेश्चन है किसी वृत्त की, ऐसे लिखते हैं, सवाल है देखिए किताब में दिया हुआ है, किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर, की त्रिज्या 3 गुना करने पर नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। ठीक है, कितनी गुनी, ऐसे लिख सकते हैं, कितनी गुनी होगी। ऑप्शन दिया है आपके सामने, पहला दिया है 2 गुना, बी ऑप्शन है आपका 1/3 गुना, सी ऑप्शन है 9 गुना और डी ऑप्शन है 3 गुना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या,
क्या कह रहा है, त्रिज्या को 3 गुना करना है। अगर ऐसा करते हैं तो जो नई परिधि बनेगी वो पुरानी परिधि की कितनी गुनी होगी। तो भैया पुरानी परिधि को कैलकुलेट करते हैं। पुरानी परिधि क्या है, पुरानी परिधि में जहाँ पे त्रिज्या क्या है, त्रिज्या गिवन है ना, त्रिज्या कितना दिया है 3, नहीं कुछ नहीं दिया, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें त्रिज्या को ही 3 गुना करना। चलो भाई वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, क्लियर है 2 पाई r, ये तो फार्मूला हो गया। अब पुरानी परिधि यानी कि अगर r1 मान लें, पुरानी परिधि को पुरानी परिधि में त्रिज्या को हम r1 मान लेते हैं, तो परिधि क्या होगी, परिधि 2 पाई r1। अब चलो भैया नई परिधि इसका 3 गुना कर देते हैं, डेट मीन्स r को 3 टाइम इंक्रीज कर दें, तो नई परिधि को क्या लिखेंगे 2 पाई r2 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये r1 था, अगर r1 को हम 1 मान लें, आपको समझाने के लिए ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर r1 को 1 मान लें तो r2 क्या कह रहा है, कंडीशन के हिसाब से 3 गुना कर रहा है, तो 1 का 3 गुना कितना होगा 3 हो जाएगा। चलो भैया, तो अगर 1 मान लेते हैं r1 को, तो ये पुरानी परिधि क्या लिखेंगे, पुरानी परिधि जो है वो 2 पाई हो गई, दैट 2 पाई इंटू 1 दैट मीन्स 2 पाई। और यहाँ पे अगर r2 को 3 मान लें तो ये नई वाली परिधि 2 पाई इंटू 3 क्या हो रहा है भाई, 2 3 6 6 पाई, क्लियर है। अब देख रहे हो 2 पाई और 6 पाई कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है, कितने टाइम इंक्रीज कर रहा है भाई। चलो नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे सीधे नहीं समझ रहे हो तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दो 3, यानी कि ये 3 गुना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितने गुना इंक्रीज हो रहा है 3 गुना। क्लियर है। चलें अगले सवाल पे, तो ये 3 गुना हो रहा है, कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी पे दिया है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे हुआ है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा गया था। हाँ, यहाँ पे सवाल दिया है, बिहार टेट 2011 में पूछा है, एक आयताकार खेत का परिमाप तथा क्षेत्रफल क्रमशः 50 मीटर तथा 150 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन दिया आपके सामने 30 मीटर, 5 मीटर, 26 मीटर, 25 मीटर, 6 मीटर, 15 मीटर, 10 मीटर और इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसा सवाल दिखा इनमें से कोई नहीं, तुरंत इनमें से कोई नहीं टिक करते हैं। हो सकता है कि ये सवाल गलत हो, इनमें से कोई नहीं अगर लगा दे तो बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, एक बार चेक कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, ठीक है, माना ये x लंबा है और y चौड़ा है, ठीक है। अब कह रहा है इनके शर्त के हिसाब से, क्या कह रहा है, परिमाप दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2 25, एक इक्वेशन ये बना। दूसरा इक्वेशन इसके क्षेत्रफल से लिखेंगे, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है, तो लंबाई कितना है नहीं दिया है, x प्लस वाई x इंटू वाई दिया ही नहीं है, x और y फाइंड करना, ये कितना है 150 मीटर स्क्वायर। चलो भाई अब देखते हैं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू
25। चलिए आगे लिखेंगे अभी। चलो यहाँ से क्या लिखोगे, अगर y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो 150 डिवाइडेड बाई x लिख सकते हैं। चलो अब इसको हम इसमें अगर ट्रांसफ़र करें तो क्या पाएंगे, x प्लस 150 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 25। क्लियर है। चलो अगर ऐसा है तो इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। नीचे लिखेंगे x, ये हो गया हमारा x स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्वेशन सॉल्व करने आता होगा, नहीं आएगा, नहीं आता है तो आगे वीडियो में आपको बताएंगे कैसे होता है। x स्क्वायर प्लस 150, ठीक है, इज इक्वल टू 25। अगर इसके नीचे 1 लिखें कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो पाएंगे x स्क्वायर प्लस 150 इज इक्वल टू 25x। 25x को इधर लाएं तो क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ये हमको दो घात का समीकरण मिल गया भाई। अब दो घात का समीकरण मिल गया, दो घात का समीकरण सॉल्व करने आता ही है सबको, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखो भाई इसको तोड़ेंगे, 10 और 15 में तोड़ दें तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 15x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या हो सकता है, x कॉमन ले लें तो x माइनस 10, ठीक है। यहाँ से अगर हम 15 कॉमन ले लें, क्या माइनस 15 अगर कॉमन ले लें तो क्या पाएंगे, माइनस 15 कॉमन लेंगे तो x और माइनस 10, 15 10 जा 150 इज इक्वल टू 0। दो गुणनखंड बने इसके हमारे, x माइनस 15 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू फाइंड होगी, x इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, एक तो x इज इक्वल टू 15 हो गया और एक x इज इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू 2 मिली। अब देखो भाई इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 क्या दिया है, यहाँ से इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, लिख सकते क्या लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दिया, x इज इक्वल टू 15 होगा या तो 10 होगा, तो पहले हम x की वैल्यू 15 रखते हैं तो 15 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 0 और 2 में से 1 जाए 1, 10, ठीक है। अगर x की वैल्यू इफ x की वैल्यू अगर x की वैल्यू हम 15 रखते हैं तो y की वैल्यू 10 मिल रहा है, यानी कि 15 और 10, ठीक। दूसरा क्या मिला है, x इज इक्वल टू 10 मिला है तो लिखेंगे 10 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू इधर ट्रांसफर करेंगे इसको तो 25 माइनस 10 क्या लिख पाओगे, 15, ठीक। अब देखो भाई अगर x की वैल्यू 10 लिखते हैं तो y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 15 लिखते हैं तो y की वैल्यू 10, यानी कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होगी 15 और 10 होगा। यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है 15 मीटर और 10 मीटर, क्योंकि इसका यूनिट मीटर है तो मीटर में ही लिखेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये चूँकि आपको समझाना था इसलिए इतना इसको एलोबरेट करके लिखा गया है, इसको आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका परिमाप होगा। परिमाप
परिमाप होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन दिया है, ये पंजाब टेट में पूछा हुआ है, बिहार टेट का नहीं है, ये पंजाब टेट, और ये 2011 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन दिया है 64 सेंटीमीटर, बी दिया है 32 सेंटीमीटर, सी दिया है 46 सेंटीमीटर और डी दिया है 48 सेंटीमीटर। देखो भाई, यहाँ भी बिल्कुल कुछ घबराना नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। वर्ग है, क्या दिया है? वर्ग। क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछ रहा है, तो हमको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ए इज इक्वल टू √64, तो ए बराबर 8। ये क्लियर है ना? कहाँ से आया? 8 × 8 = 64। जब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे आता है। 8 ए इज इक्वल टू 8 मिल गया भाई। जब हमको ए इज इक्वल टू 8 मिल गया तो उसका परिमाप निकाल सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप वर्ग का जो होता है, वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 × a, तो 4 × 8 इज इक्वल टू 32। किस में दिया है? सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी, 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, और ऐसे सवाल यूपी टेट में तो पूछे ही जाते हैं, कभी कभी एसएससी में भी पूछा गया है ऐसा सवाल। ये सवाल कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए। त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखो भाई, ये सवाल पूछा गया है यूपी टेट 2011 में। यूपी टेट 2011 का सवाल है ये, और आपके सामने ऑप्शन दिया है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, बी ऑप्शन दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा दिया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। डी क्या हुआ? डी दिया है समकोण त्रिभुज। चलो भाई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ये तो नहीं होगा भाई। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है कि जिसमें दो भुजाएं बराबर हों त्रिभुज की, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसा भी नहीं है 5 है, 12 है तथा 13 है, तीनों तीन डिजिट है। अब कह रहा है अधिक कोण त्रिभुज, ये होने की संभावना है लेकिन नहीं है। चलो चेक करते हैं क्यों नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इसका सलूशन बनाया तो दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हो कि ये सेटिस्फाई करता है
13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। और ये कैसा फॉर्म दिख रहा है? ये पाइथागोरस का थियरी के तरह दिख रहा है, के तरह नहीं दिख रहा है, पाइथागोरस प्रमेय ही है। ठीक है, ये जो 13 सेंटीमीटर ये कर्ण, इसमें से कोई एक बेस है और कोई एक इसका लंब है, आधार मतलब हाइट है। चलो, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 12 144 और 5 5 25। क्या करेंगे? 5 4 9 2 4 2 4 6 और 1। देख पा रहे हैं ये पाइथागोरस की थियरी को प्रूफ कर रहा है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और पाइथागोरस का थियरी फॉलो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। पाइथागोरस की जो थियरी है वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है। तो ये रहा 13, इसको रखो 12 या 5 जो भी रखते हैं, ये एंगल बदल जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 5 रखें, इसको 12 रखें, या इसको 12 रखें, इसको 5 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो भाई, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो 12 13 12 5 ये क्या है? ट्रिपलेट है। ये 3 3 का ऐसा जोड़ा है कि अगर ऐसा नंबर आता है तो वो हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज ही बनाता है। चलो, इसमें और भी हम कुछ नंबर लिख देते हैं। जैसे पहला नंबर आपके सामने दिया है कि 5 13 12 5। अगर सवाल में दे देता है कोई और अंक देता है, जैसे कि 3 4 5 3 4 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट लिखा, ये भी हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएगा। ये समकोण त्रिभुज बना ही रहा है। अगला ट्रिपलेट क्या है? अगला ट्रिपलेट है 8 7 15 17 और 8, 15 17 और 8। एक और ट्रिपलेट है, लिख लें 7 24 25 7 और 20 21 29, 20 21 29 24 25 7। अगर ऐसा दिया रहेगा किसी त्रिभुज की भुजा, अगर दिया कि 13 मीटर या फिर सेंटीमीटर जो भी दिया, 13 12 5 का कॉम्बिनेशन हो, 3 4 5 का हो, ठीक है, और 15 17 8 का हो, 20 21 29 का हो, 24 25 7 का हो, तो ये सारे के सारे जो भी ये वैल्यू दी हैं ये सब के सब समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।